बिना डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। फूस का पुतला से जो है ना इन लोगों ने अंतिम संस्कार किया है। इतना खराब स्थिति जो है, ऊपर वाले ने जो है बिहारी मजदूरों के हाथों में ही लिख के क्यों भेजते हैं। बाद में कॉल करके बोल रहे हैं कि लाश नहीं मिलेगा, कि तुम लोग अंतिम संस्कार। कि बिहार में के इतने सारे लोग वहां पर दबे हुए हैं, लापता है, लेकिन अभी तक ये डाटा भी नहीं निकल के सामने आया। जब वायनाड हादसा पे जो है मोदी जी जा सकते हैं, अमित शाह जा सकते हैं, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ट्वीट कर सकते हैं। बिहार से बाहर जब कोई भी हादसा होता है तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही शिकार होते हैं। किचन वो है, चूल्हे नीचा है, इसी घर में बेड है, ये खींच लिया जाता है, और इसी घर में भैंस है। एक फूस के घर में वो पैदा होता है और फूस के घर में ही वो मर जाता है। अब फूस के घर में ही उसका भैंस रहता है, फूस के घर में ही उसका किचन रहता है, फूस के घर में ही उसका चूल्हा रहता है, और उसके बाद से मर जाने के बाद उसको अपने मरने का सबूत भी सरकार को देना पड़ता है। मृत नहीं घोषित कर रहे हो इनके परिवार वाले को, तो जिंदा वापस ला दो। मैं 25 लाख रुपया का मुआवजा का मांग करता हूं, क्योंकि 25 लाख रुपया का मुआवजा दूसरे राज्यों में मजदूरों को दिया जाता है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटता और इसके बाद में पूरे इलाके में बाढ़ जैसा स्थिति उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक की खबर चल रहा है कि कई लोग उसमें दबे, और इसमें देखा जाए तो बिहार के बेतिया के कई लोग लापता है। इसके बाद परिवार के लोगों को जब शव नहीं मिला तो अंतिम संस्कार तक करा चुके हैं। हमारे साथ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनके 2 भाई और पिता उसमें लापता है। अभी तक प्रशासन से लेकर कोई नेता मंत्री इनके पास नहीं पहुंचे। मनीष कश्यप जी पहुंचे, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, अपना नाम बताइए आप। जी, सुनील कुमार। अच्छा, ये बताइए कि आपके परिवार के कौन कौन लोग लापता है। मेरे पिताजी थे और मेरा 2 भाई थे। एक अनिल। पिताजी और 2 भाई आपके लापता है। किस लिए वहाँ पे गए हुए थे? काम करने के लिए। काम करने के लिए? क्या काम कर रहे थे वहाँ पे? लकड़ी का काम करते हैं। तो इस घटना के बारे में कैसे आप लोग को पता चला कि आपके परिवार के ये 3 लोग लापता है? जैसे घटना होने से पहले 12 बजे पापा जी से बात हुआ था, तो बोल रहे हैं कि बारिश हो रहा है, कि हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग रूम पे सो रहे हैं। अच्छा। तो मेरा एक मामू है और मेरा एक मामू का लड़का, मेरा भाई, वो लोग भी रूम पे सोया था। तो पिताजी बोले कि तुम लोग जाओ काम पे, तो बोल रहे हैं नहीं, हम लोग भी आज सोएंगे, ठंडा है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि जो नहीं, तुम लोग जाओ, कम से कम 1-2 घंटा काम करना, फिर चले आना। तब तक 12 बज गया था। 12 बजे जब ऊपर जब वो चढ़ने लगा ना, पुल बोल रहा है कि हम लोग पुल टप गए थे, तब तक हम लोग देखे उधर से पानी आ रहा है। तो हम लोग फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठा। हम लोग वहीं से देख रहे हैं कि रूम में सब चला गया नदी में। मतलब उसके बाद में ऊपर से ही सब कुछ दिख गया कि पानी में डूब गया। इसके बाद आप लोग आशा किए होंगे कि 100 वगैरह घर ये थे ना कि हाँ, कि कहीं भाग गए होंगे लो, ये वो तो बात नहीं हो रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं भाग गया होगा लो, तो अपने पता चलेगा, नेटवर्क आएगा तो पता चलेगा। तो परसों वहाँ पे नेटवर्क खुला, तो मेरा एक जो अंकल है, चाचा, मेरा एक बड़े पापा जो हैं, और मेरे पापा जी का जो मित्र जो है यार, वो सब लोग पहले ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिला ना, तब इधर कॉल किए लोग नेटवर्क से, तो बोल रहे हैं लोग कि नहीं, बॉडी नहीं मिल रहा है। कि मतलब बहुत लगातार कितने देर तक आप लोग लगातार ढूंढने का वो लोग प्रयास किए, लेकिन नहीं मिला, तो पता चला कि 100 डूब चुका है। हाँ, 100 डूब। अच्छा, प्रशासन से आप लोग मांग किए कि 100 अभी तक क्यों नहीं ढूंढा गया? उधर सब मांग हुआ, उसके बाद उत्तरकाशी से ऊपर नहीं जाने दे रहे थे लोग। तो जो ठेकेदार है ना, बड़ा ठेकेदार, उनसे बोला गया, तो प्रशासन के पास गए। वहाँ पे क्या क्या कागज बना, तो 2 आदमी को हेलीकॉप्टर से उधर जाने का ऑर्डर मिला। अच्छा। तो जो हर्सिल में थे लोग, तो आके सब ढूंढ रहा था लोग, नहीं मिला था, तो कॉल कर दिया था लोग। ये जब गया वहाँ पे, जब देखा, खोज लिया, तो ये बोल रहा है कि लाश, वो बाद में कॉल करके बोल रहे हैं कि लाश नहीं मिलेगा, कि तुम लोग अंतिम संस्कार। आज जरा सोचिए, बात किया जाए तो बिहार से बाहर अगर कोई भी हादसा होता है तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही शिकार होते हैं, क्योंकि बिहार में पलायन का समस्या काफ़ी ज़्यादा है। लोग 10,000 12,000 कमाने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिहार में इतनी बड़ी घटना होती है, बिहार में चुनाव है, फिर भी कोई नेता मंत्री इन लोग का हाल देखने तक नहीं पहुँचते हैं। देखिए, बिहार में ये घटना नहीं हुई है, देश के किसी भी कोने में जो है अगर कोई घटना होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बिहारी जो है शहीद होते हैं। आप सड़क हादसा दुर्घटना में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बिहारी। आप जो है कश्मीर में जो है आतंकवादी हमला हो जाता है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा वो लोग बिहारी को मारते हैं। रेडी पटरी पे जो बिहारी काम करते हैं, आप देख लीजिए धराली में, उत्तरकाशी में बादल फटा, उसमें जो है सबसे ज़्यादा बिहारी मजदूर जो है दबे हुए हैं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो जिंदा वापस आए, लेकिन अभी तक जो है हम लोगों से जो है 19-20 परिवार के लोग जो है संपर्क किए हैं, और जो कह रहे हैं कि हमने जो है अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग जो है अभी लापता है और कितने लोग मृत हो गए। ये सरकार का काम है, सरकारी एजेंसी का काम है, लेकिन इतना दुर्भाग्यपूर्ण मौत जो है न सिर्फ और सिर्फ बिहारी मजदूरों के ही नसीब में आता है।
क्या कारण है कि बिहार में के इतने सारे लोग वहां पर दबे हुए हैं, लापता है, लेकिन अभी तक ये डाटा भी नहीं निकल के सामने आया? पता है इन लोगों ने कैसे अंतिम संस्कार किया है? बिना डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। जो पुआल का जो है बनाया जाता है, वो क्या बनाते हैं? पुतला, फूस का जो है पुतला बनाया जाता है, और फूस का पुतला से जो है ना इन लोगों ने अंतिम संस्कार किया है। इतना मतलब कि विषम परिस्थिति जो है भगवान ने बिहारी मजदूरों के ही नसीब में क्यों लिखा है? इतना खराब स्थिति जो है ऊपर वाले ने जो है बिहारी मजदूरों के हाथों में ही लिख के क्यों भेजते हैं? बॉयलर फटता है, बिहारी मजदूर के चिथड़े उड़ जाते हैं, आग लगता है। पता है हैदराबाद में जब आग लगा था ना, वो डेड बॉडी आप देखते ना तो आंखों से आंसू निकल जाता है। इतना छोटा छोटा जो है ना, इतना छोटा छोटा जो है ना, वो लकड़ी जला हुआ लकड़ी जैसा होता है ना, वैसा इतना छोटा छोटा जो है 14 को बिहारी मजदूर बन गए थे हैदराबाद में। मैं जाके जो है उन लोगों के लिए आवाज़ उठाया, तब जो है जाके क्यों नहीं नेशनल मीडिया यहाँ पे आके कवरेज कर रहा है? नेशनल मीडिया गया था ना, वायनाड में हुआ था हादसा, गया था कि नहीं गया था? गया था। नेशनल मीडिया यहाँ पे आके क्यों नहीं दिखा रहा है? जब वायनाड हादसा पे जो है मोदी जी जा सकते हैं, अमित शाह जा सकते हैं, बीजेपी के सारे नेता मंत्री ट्वीट कर सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ट्वीट कर सकते हैं, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ट्वीट कर सकते हैं। यादव समाज का भी एक लड़का गायब है, उसके भी परिवार वाले कह रहे हैं कि हमने अपने जाति के नाम पर भी नेता लोग नहीं आ रहे हैं। कोई एक सिंगल विधायक, सांसद और मंत्री और कोई नहीं आया, ट्वीट नहीं किया। आने तो दूर की बात है, ट्वीट नहीं किया। जबकि हमारे चंपारण में जो है मंत्री भी है केंद्र सरकार के सांसद भी हैं, राज्य सरकार के भी मंत्री हैं, राज्य सरकार के सांसद भी हैं, विधायक, सांसद, एमएलसी और राज्यसभा सदस्य सब हैं, पक्ष और विपक्ष सभी पार्टी के नेता हैं यहाँ पे। और उसके बावजूद जो है एक सिंगल आदमी जो है इन परिजनों से मिलने का प्रयास नहीं किया। अब पता है क्या नियम लगा है? अब इनको यहाँ के मुखिया और सरपंच से साइन करा के कागज़ लेके जाना है और वहाँ पे देना है, और उसके बाद से जो है वो लोग, अरे तुम अगर मृत नहीं घोषित कर रहे हो इनके परिवार वाले को, तो जिंदा वापस ला दो, और अगर जिंदा वापस नहीं लाते हो तो कम से कम मृत तो घोषित कर दो यार। कम से कम ये तो नसीब बिहारी मजदूरों के हक में होना चाहिए। कम से कम जो बिहारी मजदूर मर गया वो दुनिया में जो है कम से कम इतना तो साबित कर दो कि वो मर गया है, इतना तो कर देना चाहिए। मृत भी नहीं घोषित किया, मृत भी नहीं घोषित कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर दबाव पड़ जाएगा कि इतने लोग कैसे मर गए, इतने लोगों का डेटा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा, और उसके बाद से इतने लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। मैं 25 लाख रुपया का मुआवजा का मांग करता हूं, क्योंकि 25 लाख रुपया का मुआवजा दूसरे राज्यों में मजदूरों को दिया जाता है, और मैं उतना ही मांग कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इंडियन आर्मी के जो जवान शहीद होते हैं तो उनको जो है 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा देते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि कम से कम 25 लाख रुपया तो मुआवजा दे दीजिए। इन्होंने अपने पिता को खो दिया, भाई को खो दिया। घर की स्थिति देखिए कि इसी घर में किचन है, इसी घर में ये लोग सोते हैं, और इसी घर में भैंस बांधा जाता है। देख सकते हैं, पहले देख लीजिए। इसी नहीं, इसी घर में किचन है, खाना बनता है, और एक इसी भैंस भी बंधा हुआ है। देखिए पेट भी है। किचन वो है, जितेश, किचन वो है, चूल्हे नीचा है इसी घर में। इसी घर में बेड है, ये खींच लिया जाता है, और इसी घर में भैंस है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आज बांधा एक कमरे में सोचिए कि ये लोग रह रहे हैं, खाने पीने से लेकर गाय भैंस को भी रखे हुए हैं। गाय भैंस को भी रखे, और इधर जो है चूल्ही है, इधर देखिए चूल्हा है, उधर देखिए वहाँ पे चूल्हा है, वहाँ पे चूल्हा है, दिखाइए उधर। आप जाके उधर से दिखाइए, चूल्हा है वहाँ पे। एक फूस के घर में जितेश, जरा सोचो बिहार के मजदूरों की स्थिति क्या है कि एक फूस के घर में वो पैदा होता है, और फूस के घर में ही वो मर जाता है, और फूस के घर में ही उसका भैंस रहता है, फूस के घर में ही उसका किचन रहता है, फूस के घर में ही उसका चूल्हा रहता है, और उसके बाद से मर जाने के बाद उसको अपने मरने का सबूत भी सरकार को देना पड़ता है। सरकार उसका मदद भी नहीं कर पाता है। जितेश, आज जरा सोचिए, बिहार के बारे में बात किया जाए तो लगातार यहाँ पर पलायन रोकने को लेकर वादा किया जाता है, लेकिन पलायन इतना ज़्यादा है कि लोग को 10-15 हज़ार कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सोचिए कि इनके घर का कंडीशन कितना ख़राब है। ये फूस का छोटा सा घर है, और इसी घर में रहने खाने से लेकर माल जाल को भी रखा गया है। अच्छा, आपके जो परिवार के लोग गायब है, उनका 100 तक नहीं भेजा गया है? नहीं मिला। क्या बोला जा रहा है? कोई टीम आई उधर से देखने के लिए कि लापता है, या फिर क्या कुछ पूछने के लिए? वो कुछ भी नहीं बता रहा है लो। बस जो हमारे जो घर का जो आदमी था लो, वो ढूंढा लो, नहीं मिला। उसके बाद जो ठेकेदार है वो आया, वो बोल रहा है थाना में, तो थाना से बोल रहा है लोग कि यहाँ पे तुम लोग कागज लेके आओ। अच्छा। उसके बाद में हम लोग बताएंगे। तो हम कागज लेके आने के लिए वापस मतलब वहाँ पे जाना होगा? वहाँ पे
पे जाना पड़ेगा। अच्छा, कोई नेता मंत्री यहाँ के आए कि नहीं? आपके यहाँ के विधायक आए, सांसद आए, बिहार के कोई मंत्री आए आपके पास में देखने के लिए? यहाँ पे कोई हमारा थाना से लेके मुखिया ये कोई भी नहीं है, वार्ड भी नहीं आए लोग यहाँ पे। अच्छा, कोई वार्ड तक यहाँ के नहीं आए? नहीं, आज 6 दिन हो अच्छा, गया ना। कितना अफसोस होता है, क्योंकि मजबूरी एक चीज़ है जिसके कारण आप लोगों को मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। लगातार ये समस्या, कितनी ज़्यादा समस्याएं हो रही है आप लोगों को? बहुत हो रहा है, क्या बताएं। बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी सब कुछ अकेले आपको देख। कितने भाई थे आपके? हम लोग 5 भाई थे। 5 भाई थे। तो और भाई कहाँ रहते हैं? और भाई ये है ना, छोटा है। अच्छा, ये आपके छोटा भाई है। इसमें बैठा है छोटा अच्छा, भाई। और माँ घर पे बची हुई है, माँ घर और पे। पिताजी और आपके 2 भाई नहीं है, नहीं, लापता है। लापता। उम्मीद है कि भाई जिंदा होंगे या फिर मर गए, क्या मन में आपको चल रहा है? उम्मीद तो हम लोग को अभी भी है कि वो जिंदा है लोग, मतलब जो घर का लोग बता रहा है उसके हिसाब से तो नहीं। आपसे बड़े थे कि छोटे थे जो भाई लापता है? हमसे एक बड़े थे और एक छोटे। छोटे थे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम घर ही पे रहते हैं। अच्छा, आप घर ही पे रहते हैं। तो वो लोग बाहर से पैसा कमा के भेज रहे थे तो घर का सब कुछ चल रहा था। जी। आपका पक्का का भी मकान नहीं है, ये फूस का मकान? फूस देखा का जाए। मकान है ना। ये कैसे रहते हैं? सोच रहे थे हम लोग बनाने के लिए छठ में। जैसे जो मेरा माझिल भाई है ना, तो उसको हम लोग बोले थे कि बन जाएगा तो उसका शादी करना है, तो तक ये हो गया। अच्छा, मतलब पहले से प्लान था कि अगर बन जाएगा घर उसके बाद में भाई का शादी करेंगे, लेकिन अचानक से हादसा हो ये गया। हो गया। उम्मीद है कि कोई नेता मंत्री आएंगे, बिहार में चुनाव होने वाला है तो? ऐसा तो है कि आएंगे। अभी तक तो 6 दिन में मेरे गांव का मतलब हमारे यहाँ वार्ड भी तक नहीं आया लोग, वार्ड तक मुखिया नहीं तक है। भी कर गए। जरा सोचिए कि हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि बिहार से बाहर जब कोई भी हादसा होता है तो सबसे ज़्यादा बिहार के लोग ही शिकार होते हैं। इसके पीछे कारण है कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को 10-15 हज़ार कमाने के लिए बिहार से जाना पड़ता है बाहर, और यही कारण है कि जब कहीं भी कोई घटना होता है तो बिहार के ही ज़्यादा लोग शिकार होते हैं। बाकी इनके परिवार के आप देख सकते हैं कि 3 लोग लापता है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि कोई बिहार के नेता मंत्री विधायक तक इनके हाल को देखने के लिए नहीं पहुंचे। इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।